नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट के वीडियो में हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम के बारे में हम समझ रहे थे। इस स्कीम का नाम था एपेडा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स के लिए। तो लास्ट का जो वीडियो था हमने उसमें समझा था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है एपेडा की, 2 करोड़ रुपए की इसमें सब्सिडी है। एपेडा के बारे में भी हमने समझा था कि एपेडा क्या है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। प्लस हमने ये भी समझा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं जिनके लिए आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बेसिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में। तो अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है और आई बटन में भी क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस पार्ट को कंटिन्यू करिए। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, इसमें जो आपको सब्सिडी मिलेगी उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें सब्सिडी मिलती है, जिसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करते हैं, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग, ग्रेडिंग यूनिट्स, सॉर्टिंग यूनिट्स वगैरह एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी के डेवलपमेंट के लिए जो सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उनके लिए भी हमें सब्सिडी मिलती है। और थर्ड, मार्केट डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, सप्लाई चेन के लिए वहां पे हमको सब्सिडी मिलती है। तो ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसका कंपोनेंट 1 जो कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं कि जो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ये असिस्टेंस हमें मिलता है कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने का मतलब होता है जो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटीग्रेटेड पैक हाउस डेवलप करने के लिए, इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स परचेज करने के लिए, मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट्स के लिए, सिंगल और मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर्स के लिए, फ्यूगुमेटेड स्टोर्स एंड सीलियोस के लिए। तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस सब्सिडी का आप बेनिफिट ले सकते हैं कंपोनेंट का। तो इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक कंपोनेंट के बारे में समझते हैं कि कितना कितना बेनिफिट हमें अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए मिलने वाला है। तो फर्स्ट, यहां पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पैक हाउस। अगर आप इंटीग्रेटेड पैक हाउस डेवलप करते हैं तो यहां पर आपको सब्सिडी मिलेगी 40% की, मैक्सिमम 2 करोड़। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड पैक हाउस क्या होता है, तो एग्रीकल्चर की कमोडिटीज की हार्वेस्टिंग होने के बाद जो यूनिट्स होती हैं जहां पे उनको कलेक्ट किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, उनकी क्लीनिंग की जाती है, वॉशिंग की जाती है, वहां पे सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जाती है, प्री कूलिंग यूनिट की जाती है, पैकिंग करी जाती है, कोल्ड स्टोरेज करी जाती है। तो उसको हम इंटीग्रेटेड पैक हाउस बोलते हैं, जहां पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप कुछ इस तरीके का इंटीग्रेटेड पैक हाउस अगर एस्टेब्लिश करते हैं तो यहां पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्लस अगर हैंड हेल्ड नियर इंफ्रारेड स्टेथोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए भी आपको सब्सिडी यहां पर मिलेगी। क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट, कई बार जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए और उनकी लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। तो अगर आप वो अपनी यूनिट में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सब्सिडी मिलेगी। और जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है फॉर एड्रेसिंग मिसिंग गैप, तो अगर इंटीग्रेटेड पैक हाउस अगर आप डेवलप करते हैं, इस तरीके की यूनिट अगर आप स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी 40% तक की, मैक्सिमम 2 करोड़। इसके बाद अगर आप कोल्ड चेन जो होता है, जैसे रेफ्रिजरेटेड इंसुलेटेड व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट्स होती है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि इस तरीके की जो वैन होती है जिसमें इनसाइड रेफ्रिजरेटर रहता है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खराब ना हो। तो अगर आप इस तरह की कोई भी इंसुलेटेड रेफर व्हीकल्स अगर परचेज करते हैं, उस पर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसके लिए भी आपको 40% की
सब्सिडी मिल रही है मैक्सिमम 2 CR की, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी ट्रांसफर किया जाता है और इसके अलावा लाइव स्टॉक कैरियर्स जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसमें आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड अदर क्रॉप्स। जो बनाना और कुछ अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहती हैं उसके लिए अगर आप केबल हैंडलिंग सिस्टम अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको इस फोटो में आप देख सकते हैं इस तरह का केबल हैंडलिंग सिस्टम होता है जिससे जो बनाना और अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहती हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके का इंस्टॉलेशन कुछ अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको 40% की सब्सिडी, मैक्सिमम 2 CR की सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सेक्टर है ये फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी। तो अगर आपकी किसी भी तरह की फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज है जहां पे आप प्रोड्यूस होने के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उसको आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है उसकी क्वालिटी में एनहेंसमेंट करना, प्लस उसमें एक्सरे मशीन वगैरह इंस्टॉल करके उसकी सॉर्टिंग करना, उसकी ग्रेडिंग करना, प्लस उसकी पैकेजिंग करके आगे फर्दर सप्लाई करना। तो इस तरीके की फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अगर आपकी है, आपकी राइस मिल है, दाल मिल है या एनी अदर फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, तो आप यहाँ पे इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक्सरे मशीन्स हो गई, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट हो गए, सॉर्टेक्स मशीन हो गई जो कि राइस मिल या दाल मिल में इंस्टॉल की जाती है सॉर्टिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, तो उसमें बेनिफिट आप ले सकते हैं। IQF हो गया, कुकिंग ब्लांचिंग लाइन हो गया, फिल्थ मेटल डिटेक्टर हो गया, सेंसर, वाइब्रेटर्स और न्यू टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हो गया फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके की जो मशीन्स होती हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होती हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए, अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं अपने बिजनेस के लिए और अगर आप इसको एक्सपोर्ट के लिए अगर यूज़ करते हैं तो इस स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये जैसे ब्लांचिंग मशीन आप देख सकते हैं फोटो में, ये सॉर्टेक्स मशीन हो गया जो राइस मिल या दाल मिल में इंस्टॉल की जाती है। तो ये सारी मशीन्स अगर आप इंस्टॉल करते हैं या इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको 40% की सब्सिडी, मैक्सिमम 2 CR की सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंडर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पर, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो भी मशीनरीज इंस्टॉल होंगी, अगर वो अपनी मशीनरी को अपग्रेड करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स को लाते हैं, अपने बिजनेस में इंस्टॉल करते हैं या फर्दर एक्सपेंड करते हैं, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी का, प्रोसेस का, यूजिंग न्यू मशीन भी अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये पुरानी मशीन्स थी, इसको हमने अपग्रेड करके न्यू मशीन में इंस्टॉल कर लिया। तो इस तरीके का अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं जहां पे आप पुरानी मशीन को हटा के नई मशीन लगाते हैं, तो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स के लिए भी 40% की सब्सिडी है, मैक्सिमम 2 CR की सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस कंपोनेंट के अंदर। तो फर्स्ट ये सारी चीजें फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में हमने समझी कि अगर आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपका होता है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, यूनिट्स हैं, राइस मिल है, दाल मिल है, या फिर जो एपेडा के जो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने समझा था, तो इनसे रिलेटेड कोई भी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट्स अगर आप लगाते हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर आपको सभी में 40% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, मैक्सिमम 2 करोड़ तक। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड कंपोनेंट क्वालिटी डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि कितना कितना सब्सिडी हमें प्रोवाइड की जाती है क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।